हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। आज हम टेकअप कर रहे हैं कॉकरोच। क्लास 11 में पहले स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स वाले चैप्टर में कॉकरोच भी एडेड था, लेकिन बीच में इसको एनसीईआरटी में से डिलीट कर दिया गया। अब दोबारा से नीट के सिलेबस के लिए कॉकरोच को एडअप किया गया है। एक्चुअल में तो वहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ एन इंसेक्ट विद इन ब्रैकेट फ्रॉग लिखा हुआ है, तो इंसेक्ट में हम कॉकरोच क्योंकि पहले सिलेबस में था इसलिए उसे टेकअप कर रहे हैं। तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। कॉकरोच पेरिप्लिनेटा अमेरिकाना, जो कॉकरोच हम रोज़ देखते हैं, इससे थोड़ा सा छोटे साइज़ का होता है ब्लाटा ओरिएंटालिस। तो आज हम इसकी मॉर्फोलॉजी, इसके डिफरेंट स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स को टेकअप करेंगे। तो कैसे होते हैं? ब्राउन और ब्लैक बॉडीड ऑर्गेनिजम्स हैं कॉकरोचेस जो हैं, ये इंसेक्टा क्लास, फाइलम आर्थ्रोपोडा। आपको पता है दिस इज़ द लार्जेस्ट क्लास। लार्जेस्ट क्यों है? क्योंकि इसकी बॉडी जो है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है, जो कि इसको एडवर्स कंडीशंस पे रहने के लिए कैपेबल बनाते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जगहों पे कॉकरोचेस पाए जाते हैं। कई ट्रॉपिक्स में ऐसा भी देखा गया कि ब्राइट येलो, रेड या ग्रीन कलर के कॉकरोचेस भी प्रेजेंट होते हैं। इनका साइज़ जो है वो 1/2 इंच से 3 इंचेस तक रेंज करता है। जो हम लोग देखते हैं उसमें क्या होता है, लॉन्ग एंटेना है उसका, लेग्स हैं, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स कॉकरोच के अंदर होती हैं, और साथ ही साथ इसका जो हेड है वो एकदम से राइट एंगल पे पड़ा होता है पूरी बॉडी के ऊपर। तो इसकी मॉर्फोलॉजी को अगर हम देखें तो एडल्ट जो कॉकरोच है पेरिप्लिनेटा अमेरिकाना, वो 34 से 53 mm लॉन्ग होता है साइज़ में, और इसके विंग्स जो है ना, मेल के अंदर टिप ऑफ द एब्डोमेन से भी आगे तक एक्सटेंड करते हैं। जैसे आप फिगर में देख सकते हो कि मेल्स में विंग्स पीछे तक जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ फीमेल। तो ये एक मतलब बाहर से एक्सटर्नल अपीयरेंस से मेल और फीमेल कॉकरोच को हम सेपरेट आउट भी कर सकते हैं इसी बेसिस पे। अगर हम इसकी बॉडी को देखें तो हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन 3 रीजन्स हैं, और पहले ही हम बात कर चुके हैं कि सारी बॉडी काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है। हर सेगमेंट में कॉकरोच का हार्डन प्लेट होती हैं, वो होती हैं स्क्लीराइटिस। स्क्लीराइटिस ऊपर वाली मतलब डॉर्सली प्लेस्ड को टर्गाइटिस या टर्गा बोलते हैं, और वेंट्रली प्लेस्ड जो हैं उनको स्टर्नाइटिस या स्टर्ना बोलते हैं। एक टर्गा एक स्टर्ना को आपस में जोड़ने वाली एक थिन और फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन होती है, उसे बोलते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। कॉकरोच में हेड ट्रायंगुलर शेप का होता है, और ये एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस प्रेजेंट है। इसमें क्या होता है, 6 सेगमेंट्स को 6 सेगमेंट्स के फ्यूजन से हेड वाला रीजन बनता है। तो हेड कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कैरी करता है। सबसे पहले इसके पास क्या है कि मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। मोबिलिटी क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि इसकी नेक जो है वो दैट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। इसके अलावा यहाँ पर एक पेयर ऑफ कंपाउंड आइज है, और सॉकेट्स में एंटेनी है। जो एंटेनी है वो सेंसेशंस को परसीव करते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एंटीरियर एंड पे हेड के बिटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स की प्रेजेंस होती है। तो माउथ पार्ट्स को अगर हम देखें, उसके अगर फिगर आप देख सकते हो, तो इसमें लेब्रम अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, पेयर ऑफ मैक्सिली, पेयर ऑफ मैंडिबल्स, और बीच में है हाइपोफेरिंक्स, एक लोब सी है और वो टंग की तरह एक्ट करती है। तो ये तो हो गए इसके माउथ पार्ट्स और हेड वाले रीजन की बात। अब आते हैं अगले रीजन पे, थॉरेक्स पे। थॉरेक्स को 3 में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। नेचुरली प्रो पहले वाला, मीजो मिडल वाला, और मेटाथोरेक्स लास्ट वाला पार्ट है। तीनों में, तीनों सेगमेंट्स में एक एक पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स अपने साथ विंग्स भी कैरी करते हैं। जो मीजोथोरेक्स है उसमें तो ऊपर वाले विंग्स होते हैं, ये मेम्ब्रेनस थिक विंग्स हैं, ओपेक ब्राउन कलर के, और ये ना फ्लाइट में नहीं हेल्प करते। ये जस्ट जो मेटाथोरेक्स वाले विंग्स हैं
उनको प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। मतलब जब वो फ्लाइट में नहीं होता तो आप देख सकते हो ये एक कवर बना के रखा हुआ है। इन विंग्स को बोलते हैं टेगमाइना। ये तो था इसके थॉरेक्स की बात। अब आते हैं एब्डोमेन पे। जो एब्डोमेन है वो बोथ मेल और फीमेल में 10 सेगमेंट्स होती हैं उसमें। अब यहाँ पे ना फीमेल और मेल आपस में थोड़ा सा डिफर करते हैं। आपको ये डिफरेंसेस याद रखने, इससे एमसीक्यूज फ्रेम हो सकते हैं। तो जो हमारे पास 7th स्टर्नम है फीमेल में, इट इज़ बोट शेप, और ये 7 जो है वो 8 और 9 के साथ मिलके फीमेल जेनिटल पोर बना देता है या ब्रूड पाउच बना देता है। सॉरी, फीमेल जेनिटल पाउच या ब्रूड पाउच बना देता है। अब इस ब्रूड पाउच के एंटीरियर हिस्से में अगर हम देखें तो फीमेल गोनोपोर 1, दूसरा स्पर्मेथिकल पोर्स की प्रेजेंस है, एंड साथ ही साथ कोलिटीरियल ग्लैंड्स हैं जो फीमेल की ग्लैंड्स होती हैं। मेल्स के अंदर इसके कंट्रास्ट में जो जेनिटल पाउच है वो चेम्बर जो है वो हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन पे तो लोकेटेड है, लेकिन इसमें क्या याद रखने वाला है कि 9th और 10th जो टर्गा है वो तो डॉर्सली कवर करते हैं, और वेंट्रली सिर्फ 9th स्टर्नम उसको कवर कर रहा है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें डॉर्सल एनस है, इसी के साथ वेंट्रल मेल जेनिटल पोर की प्रेजेंस है, और गुनापोफाइसिस है। मतलब एक तरह के ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं गुनापोफाइसिस। इसके अलावा मेल्स के अंदर शॉर्ट और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको बोलते हैं एनल स्टाइल्स। तो एब्सेंट है ये फीमेल के अंदर, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन हो गया मेल और फीमेल के अंदर। दोनों ही सेक्सेस में 10th सेगमेंट के अंदर जाके एनल सर्काई होते हैं या कॉर्डल सर्काई। तो ये हमारे पास हो गया एब्डोमेन वाला पार्ट। तो आपने इसमें माउथ पार्ट्स वाली फिगर को याद रखना है, और इसमें हेड वाले रीजन के डायग्राम को भी अच्छे से लर्न करना है। एनसीईआरटी के डायग्राम्स को अच्छे से याद करने की कोशिश करनी है आपने। तो अब चलते हैं एनाटॉमी पे। अगर हम कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल देखें तो बॉडी कैविटी में एलिमेंट्री कैनाल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फोरगट, मिड गट एंड हाइंड गट। माउथ ओपन किया इनटू शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स, उसके बाद एक नैरो सा पैसेज ईसोफेगस आ गया। ईसोफेगस एकदम से ब्रॉड से क्रॉप में ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फूड को स्टोर करता है। क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजर्ड। अब ये जो गिजर्ड है इसमें सर्कुलर मसल्स की प्रेजेंस होती है, और अंदर से ये क्यूटिकल से लाइंड होती है, और क्यूटिकल की ही 6 प्लेट्स बन जाती हैं। वो प्लेट्स जो है फूड के ग्राइंडिंग में हेल्प करती है। तो गिजर्ड का फंक्शन हो गया, इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड। गिजर्ड का दूसरा नाम है प्रोवेंट्रिकुलस। अब यहाँ से ये जो सारी पूरी की पूरी गट है वो सारी क्यूटिकल से लाइंड है, और फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे आप कह सकते हो 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये जो ट्यूब्यूल्स हैं इनको बोलते हैं हेपेटिक या गैस्ट्रिक सीकी। एज द नेम इंडिकेट्स, ये क्या करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करेंगे। आप फिगर में देख सकते हो, टेक्स्ट में एनसीईआरटी के नहीं लिखा हुआ, लेकिन वहाँ पर स्लाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है जो अपना स्लाइवा, 2 लोब्स दिख रही है ना आपको दोनों साइड पे, वो स्लाइवा रिलीज करती है इनटू स्लाइवरी रेजर्वॉयर। तो एक तो हो गया इसका स्लाइवा जो रिलीज हो रहा है, दूसरा हेपेटिक सीकी से डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज हो रहे हैं। ये सारे रिलीज हो गए इनटू द मिड गट। तो यहाँ पर क्या हुआ, मिड गट और हाइंड गट का जो जंक्शन है वहाँ पर अगेन कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो 100 से 150 तक दे आर येलो कलर्ड स्ट्रक्चर्स। इनको मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, विच आर एक्सक्रीटरी इन फंक्शन। तो ये सारा जो मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स है ना, ये सारा हीमोलिम्फ में से एक्सक्रीटरी मटेरियल रिलीज करके एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इधर गट में आ जाता है। अब आते हैं हाइंड गट पे। हाइंड गट में हमारे पास अगेन 3 पार्ट्स हैं, इलियम, कोलन एंड रेक्टम। ये जो रेक्टम है ये आउट एक्सटीरियर को ओपन हो जाता है थ्रू एनस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इतना ही। इसके डायग्राम को आपने अच्छे से एक बार देख लेना, उसी से आपका काफ़ी पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा। कॉकरोच एक आर्थ्रोपोड है, तो आपको पता है इसके अंदर ओपन सर्कुलेशन होती है, तो इसका मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप।
इस ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन में क्या होगा कि ब्लड वेसल्स बहुत पुअरली डेवलप्ड होती हैं, इसीलिए ये एक स्पेस में हीमोसील में ओपन अप हो रही हैं और विसरल ऑर्गन्स सारे के सारे उसमें हीमोलिम्फ जो है उसके अंदर बेद कर रहे हैं। अगर हम कॉम्पोजिशन वाइज देखें तो कलरलेस प्लाज्मा और हीमोसाइट्स का ये बना हुआ होता है। कॉकरोच का हार्ट अगर देखें तो ये इलोंगेटेड, आप डायग्राम में देख सकते हो, मस्कुलर सी एक ट्यूब है जो कि मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थॉरेक्स और एब्डोमेन में प्रेजेंट है। 13 चेम्बर्ड हार्ट है और हर जो चेम्बर है वो फनल शेप है और दोनों साइड पे ऑस्टिया से ओपन हो रहा है। जितना भी सारा ब्लड है साइनसेस में से वो जाके हार्ट में एंटर किया थ्रू ऑस्टिया और ऊपर जाके एंटीरियरली वो पंप हो गया इनटू साइनसेस अगेन। सर्कुलेटरी सिस्टम में इतना ही। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अगर हम देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया, तो इसको ट्रेकियल सिस्टम बोला जाता है। कैसे होता है? ये रिप्रेजेंट होता है, ओपन अप करता है टू द एक्सटीरियर बाय 10 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स। ये स्पाइरेकल्स कैसे है? लेटरल साइड ऑफ द बॉडी पे लोकेटेड है। तो मतलब ये टर्गो स्टर्ना है ना, तो टर्गो स्टर्ना के बीच में से ये ओपन अप हो रहे हैं। जो टर्गोस्टर्नल मसल्स हैं वो इसको रेगुलेट करते हैं स्पाइरेकल्स की ओपनिंग्स को। साथ ही साथ ये स्पाइरेकल्स ओपन अप किस में कर रहे हैं? ये एक थिन सी ब्रांचिंग ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं ट्रेकियल ट्यूब। ये ट्रेकियल ट्यूब आगे ट्रेकियोल्स में सब डिवाइड हो जाती है। तो जितना भी एक्सचेंज होना है ऑक्सीजन का वो ट्रेकियोल्स का एक्सचेंज होगा। हवा जो है सारी की सारी एयर सारे पार्ट्स को जो पहुंचानी है वो ट्रेकियोल्स ने ही पहुंचानी है। तो स्फिंक्टर्स रेगुलेट करते हैं स्पाइरेकल्स की ओपनिंग को और डिफ्यूजन के साथ सारा का सारा एक्सचेंज होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम इसके कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तब भी हमने बात की थी कि कॉकरोच जो है वो मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स को कैरी करता है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम मिड और हाइंड गट के जंक्शन पे। तो बेसिकली जितना भी एक्सक्रीशन होना है कॉकरोच का वो सारा मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू ही होना है। हर ट्यूब्यूल अंदर से लाइंड है विद ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल्स। ये क्या करते हैं? सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सारे हीमोलिम्फ में से, वहाँ से एब्जॉर्ब करके ये इसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये यूरिक एसिड जो बना वो एक्सक्रीट आउट होगा थ्रू हाइंड गट, क्योंकि अगर आपको पोजीशन याद है तो मिड और हाइंड गट के बीच में ये लोकेटेड है, तो वहाँ से सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम में ये थ्रो कर देता है नाइट्रोजिनस वेस्ट को। अगर हम एडिशनली देखें तो मतलब सॉरी, क्योंकि ये यूरिक एसिड रिलीज़ कर रहा है तो इसको हम यूरिकोटेलिक वर्ड यूज़ कर लेते हैं। एडिशनली देखें एक्सक्रीटरी सिस्टम में तो नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोस ग्लैंड्स एंड फैट बॉडी, ये भी जो है वो हमारे पास तीनों एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम की कॉकरोच के। तो कॉकरोच में क्या होता है कि एक सीरीज़ होती है फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया की। ये गैंग्लिया जो है ये पेयर हुए हैं लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स के साथ। मतलब आप सोच सकते हो कि ऐसे कनेक्टेड है, डायग्राम में देखो आप, और बीच में उसके पेयर्ड गैंग्लिया की प्रेजेंस है। ये गैंग्लिया की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? 3 थॉरेक्स में है और बाकी के 6 एब्डोमेन में है। एक जो है वो हेड रीजन में है, वो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन है जो हेड रीजन में है। तो टोटल 10 हो गए गैंग्लियंस। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो मेन है सारा नर्वस सिस्टम का पार्ट वो ना वेंट्रल साइड ऑफ द बेली की तरफ है। इसी वजह से अगर कॉकरोच का हेड कट ऑफ भी हो जाए तो वो एटलीस्ट फॉर 1 वीक वो सर्वाइव कर जाता है। अब ये तो नीचे वाले तो 3+6 लोअर बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करते हैं। जो ऊपर वाला सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन है वो सप्लाई करता है टू कंपाउंड आईज एंड जो एंटेनी है उनको नर्व सप्लाई करता है। कॉकरोच में सेंस ऑर्गन्स अगर हम देखें तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं एंटेनी, फिर आईज, मैक्सिलरी पैल्प्स,
साथ ही लेबियल पैल्प्स और एनल साइड पे एनल सर्काई की प्रेजेंस होती है। इसकी अगर हम कंपाउंड आइज देखें तो डॉर्सल सरफेस पे कंपाउंड आइज की प्रेजेंस होती है। हर कंपाउंड आई एक 2000 हेक्सागोनल यूनिट्स की बनी होती है। उन्हें ओमेटिडिया बोलते हैं, प्लूरल, सिंगुलर इज ओमेटिडियम। ये जो ओमेटिडियम है ना, इसमें क्या होता है कि जो हर यूनिट है वो अलग से उस ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करता है। मतलब क्या होगा कि जो कॉकरोच है वो एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेजेस को रिसीव करेगा। उसकी वजह से ऐसे विजन को बोलते हैं मोज़ेइक विजन, जिगजैग सा उसका विजन होगा। तो इसमें क्या होगा, सेंसिटिविटी ज़्यादा लेकिन रेजोल्यूशन मतलब क्लैरिटी जो है वो कम होती है। और नाइट के टाइम पे ये मतलब नॉक्टर्नल इसका विजन है। अब आते हैं इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। कॉकरोचेस जो हैं वो डायोशियस हैं। कैसे होता है कि हमने अभी पहले बात की थी ना कि एक्सटर्नल अपीयरेंस से हम दोनों कॉकरोचेस को, मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। दोनों के पास ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिल्कुल प्रॉपरली डेवलप्ड होते हैं। स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि सबसे पहले क्या है कि पेयर ऑफ टेस्टिस है। हमें साथ साथ इसकी सेगमेंट्स याद करनी है। 4th to 6th एब्डोमिनल रीजन में टेस्टिस की प्रेजेंस होती है। ये जो टेस्टिस है, दोनों साइड के टेस्टिस वासा डेफरेंशिया में खुलते हैं या एक साइड के वास डेफरेंस में खुलते हैं। वो वास डेफरेंस सेमिनल वेसिकल में से पास होते हुए इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन हो जाती है। तो कई बार आपसे सीक्वेंस पूछ ली जाती है। सबसे पहले टेस्टिस आया, फिर वास डेफरेंस, फिर सेमिनल वेसिकल, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट से ये मेल गोनोपोर में ओपन हो जाता है। अब ये जो मेल गोनोपोर है ना, इसके बाहर 3 काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। उनको हम बोलते हैं फेलोमियर्स या गोनापोफाइसिस। तो आप फिगर में देख सकते हो, राइट फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर एंड वेंट्रल फेलोमियर। ये तीनों क्या है, ये गार्ड करते हैं मेल गोनोपोर को। इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स की प्रेजेंस है, जैसे फैलिक या कॉन्ग्लोमेट ग्लैंड। आप देख सकते हो पीछे ये थंब शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। सेमिनल वेसिकल के स्मॉल एंड लार्ज ट्यूब्यूल्स नज़र आ रहे हैं। सेमिनल वेसिकल का फंक्शन क्या है, ये स्पर्म्स को स्टोर करते हैं। तो जब ये स्टोर कर रहे होते हैं ना, तो स्टोर करके ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में ग्लू करके इनको बना देते हैं। ये कहलाते हैं स्पर्मेटोफोर्स। अब सेमिनल वेसिकल के अलावा जो दूसरा एक मतलब ये तीसरी ग्लैंड होगी, न्यूट्रिकुलर या मशरूम शेप सेल ग्लैंड, ये होती है 6th और 7th एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर। तो इससे आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी कि कैसा नज़र आता है। ये सारा कॉन्ग्लोमेट या फैलिक ग्लैंड हो गई, दूसरी यूट्रिकुलर या मशरूम शेप ग्लैंड हो गई, एंड तीसरी सेमिनल वेसिकल के स्मॉल एंड लार्ज ट्यूब्यूल्स हो गए। लास्ट में आपको डायग्राम के अंदर ही आप देख सकते हो एनल सर्काई की प्रेजेंस, एंड मेल में कॉर्डल स्टाइल या एनल स्टाइल होता है। थ्योरी में एनल स्टाइल लिखा है, डायग्राम के अंदर कॉर्डल स्टाइल लिखा है। तो आप इसे सिनोनिम की तरह आप अपने बुक में ऐड कर सकते हो। अब आते हैं इसके ही कॉकरोच के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो फीमेल में क्या होता है कि जो ओवरीज हैं वो 8 ओवेरियोल्स ऑन ईच साइड, पेयर ऑफ ओवरीज है, 8 ओवेरियोल्स हैं हर साइड पे। कौन सी सेगमेंट में, 2nd से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर ये मिलते हैं। तो ओवेरियोल्स को ही ओवेरियन ट्यूब्यूल्स नाम से भी डिनोट करते हैं। दोनों साइड की ओवरीज आप देख सकते हो ओपन अप इनटू ओविडक्ट, उससे कॉमन ओविडक्ट बन गई। उसी कॉमन ओविडक्ट को ही वेजाइना भी बोलते हैं। साइड पे फीमेल की कोलिटीरियल ग्लैंड्स हैं। एनसीईआरटी में टेक्स्ट में स्पेलिंग कोलेट्रल लिखे हुए हैं, लेकिन इट इज़ कोलिटीरियल ग्लैंड। आप फिगर के अंदर देख सकते हो, करेक्ट स्पेलिंग्स है। वो जो ग्लैंड्स हैं कोलिटीरियल ग्लैंड्स, वो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हो गई, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। जो ओविडक्ट थी, कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना वाला पार्ट, यहाँ पर स्पर्मेथिकी की प्रेजेंस है। जो स्पर्मेथिकी है इट इज़ अ पेयर, और कहाँ है, 6th सेगमेंट के अंदर होता है। स्पर्मेथिकी में जब मतलब फर्टिलाइजेशन होनी है ना, तो उस टाइम पे ये वाला पार्ट जो है वो इफेक्टिव होगा। यहाँ से
स्पर्म्स मूव करेंगे, यहाँ पे स्पर्मेटोफोर्स आते हैं इकट्ठे होके और फिर फर्टिलाइजेशन होती है। वापस आते हैं तो हम बात कर रहे थे कि ये ओपन वेजाइना वाला पार्ट है वो जेनिटल पाउच में ओपन कर गया। जेनिटल पाउच किससे बन रहा है? जेनिटल चेम्बर और जो वेस्टिबुलम है, इन दोनों को मिला के बनता है। अब क्या होता है जब फीमेल्स जो स्पर्म है वो स्पर्मेटोफोर से ट्रांसफ़र हो गए, फर्टिलाइज एग जो है वो ऊथिकी में, मतलब ये कैप्सूल सा होता है उसमें एनकेस्ड होते हैं। ऊथिकी कैसे है? डार्क रेडिश से कलर के होते हैं ऊथिकी। और ऊथिकी में एक में ऐसे लाइंस में ओवा की प्रेजेंस है। आपको पता है ना 8 और 8 ओवेरियोल्स हैं, तो हर ओवेरियोल से भी अगर ओवम रिलीज हो रहा है उसका, तो वो 16 to 18 एग्स पर ऊथिकी प्रेजेंट होते हैं। एंड ऐसे जो है 14 to 16 एग्स पर ऊथिकी प्रेजेंट होते हैं और एक फीमेल 9 to 10 ऊथिकी रिलीज करती है। तो इसका मतलब अब क्या हुआ कि ऐसे कैप्सूल्स में एनकेस्ड फर्टिलाइज्ड एग्स रिलीज हो गए। कॉकरोच में अगर हम देखें तो इसका जो मेटामॉर्फोसिस है उसको बोलते हैं पोरोमेटाबोलस। तो मेटामॉर्फोसिस होता क्या है? एग से लार्वा से प्यूपा से एडल्ट बनता है, पर इन दिस केस प्यूपा के बाद निम्फल स्टेजेस आती हैं। ऑलमोस्ट 13 टाइम्स जो है वो निम्फ मोल्ट करता है और फिर एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो जो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है पोरोमेटाबोलस। इस पे क्या होगा, जो सारे हैं निम्फल स्टेजेस हैं उनके पास विंग्स नहीं होते। जो लास्ट वाली निम्फल स्टेज है उससे पहले वाले में विंग पैड्स की प्रेजेंस होती है और जो एडल्ट कॉकरोच है उसके पास प्रॉपर विंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम देखें ओवरऑल बहुत सारी कॉकरोच की स्पीशीज़ हैं, कोई वाइल्ड है, कोई इनकी कोई नॉन इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी नहीं है। बहुत सारी ये डिजीज़ेस कॉज करते हैं ह्यूमन हैबिटेट में, जहाँ भी थोड़ी गंदगी होती है या ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं वहाँ पर ये एग्जिस्ट करते हैं। बेस्ट है क्योंकि फूड को भी स्पॉइल करते हैं और बहुत सारी हमें डिजीज़ेस भी कॉज करते हैं। इनका एक्सक्रीटा स्मेली होता है, तो कॉकरोचेस की स्मेल आपने देखा होगा कि जो डर्टी प्लेसेस हैं वहाँ पर होती हैं, तो बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज़ेस भी कॉज करते हैं। तो कॉकरोच में इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट।